नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीदी उठो, 7 बज गए। स्कूल नहीं जाना है क्या? गीता ने अपनी दीदी को उठाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नहीं उठी। अंदर से गीता के पिता अजीत जी गुस्से में गीता को डांटते हुए कहते हैं, गीता क्यों उसको उठाने की कोशिश कर रही है? उसको तो तेरी माँ के लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। अजीत जी सरकारी कर्मचारी थे। उनकी शादी सीमा से हुई थी। शादी के 3 सालों में अजीत जी के 2 पुत्रियों का जन्म हो चुका था। अजीत जी आगे संतान नहीं चाहते थे, लेकिन सीमा चाहती थी कि उनके एक पुत्र अवश्य हो। सीमा ने अजीत जी को कहा कि एक और संतान कर लेते हैं, तो अजीत जी ने साफ मना कर दिया। कहा 2 बेटियों का लालन पालन करना ही आज के ज़माने में बड़ी बात है। 3 संतानों को कैसे पालेंगे? लेकिन सीमा की जिद के आगे अजीत जी कुछ नहीं कहते हैं। तीसरी संतान का जन्म भी पुत्री ही होती है। ये बात सीमा को मालूम पड़ती है तो सीमा को गहरा सदमा पहुंचता है। काफ़ी इलाज कराने के बाद सीमा कुछ सामान्य होती है। सीमा अपनी तीसरी पुत्री को देखती है तो रोती ही रहती है। डॉक्टर अजीत जी को कहते हैं कि आपकी पत्नी आपकी तीसरी पुत्री को देखेगी तो हो सकता है आपकी पत्नी पागल भी हो सकती है। ये बात सुनकर अजीत जी अपनी पत्नी सीमा को पागल होने से बचाने के लिए अपनी तीसरी पुत्री को अपने छोटे भाई के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि छोटे भाई के 7 साल शादी के होने के बाद भी संतान नहीं होने के कारण परेशान रहते थे। तो अजीत जी अपनी तीसरी पुत्री को अपने छोटे भाई को गोद दे देते हैं। इस पर छोटा भाई बहुत खुश होता है। सीमा भी कोई ऐतराज नहीं करती है। तीसरी पुत्री के नहीं रहने पर सीमा अब खुश रहने लगती है। एक बार उसे उसकी सहेली कहती है कि सीमा, तेरे 3 लड़कियां हो गई है, क्या तू बेटा नहीं पैदा करेगी? तो सीमा कहती है, क्या करूं, मेरे पति अब संतान नहीं चाहते हैं। तो इस बात पर सहेली कहती है, अरे क्या बोलती है, अगर बेटा नहीं हुआ तो तेरे 3 बेटियों की शादी होने पर दिक्कत आएगी। कोई भी लड़के वाले तेरी बेटियों से शादी नहीं करेंगे। तेरे पति का वंश भी खत्म हो जाएगा। इस बात पर सीमा रुआंसा होकर सहेली से कहती है, क्या करूं, लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है। लड़के के चक्कर में 3 लड़कियां पैदा हो गई है। तो इस बात पर सहेली कहती है कि मेरी बहन के भी लड़कियां ही लड़कियां हो रही थी। एक आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि प्राचीन गर्भाधान संस्कार के आधार पर बेटा करो तो लड़का ही होगा। हुआ भी ऐसा। मेरी बहन के 2 बेटियां होने के बाद बेटा पैदा हुआ। तू भी चाहे तो बेटा पैदा कर सकती है। तो ये सुनकर सीमा खुश हो जाती है। वो घर पर जाकर पति अजीत जी से बात करती है। तो ये सुनकर अजीत जी को गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं, आगे से बेटा पैदा करने को कहा तो तुमसे बात नहीं करूँगा। सीमा को भी गुस्सा आ जाता है। कहती है, अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो तुम्हारी बेटियों की शादियाँ होना मुश्किल हो जाएगी। तो ये सुनकर अजीत जी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं, कैसे बेटियों की शादियां में मुश्किल आएगी? तो सीमा कहती है, अगर पुत्र नहीं हुआ तो अपने मरने के बाद घर ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ, जो मेरी सहेली कहती है उसी प्राचीन विधि के आधार पर पुत्र पैदा करते हैं। लेकिन अजीत जी नहीं मानते हैं। लेकिन सीमा की जिद व समाज की परंपरा को मानते हुए पुत्र पैदा करने को राजी हो जाते हैं। 1 साल बाद अजीत जी के पुत्र का जन्म होता है।
उसका नाम रोहन रखा जाता है। घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं। पुत्र होने के बाद सीमा अपने दोनों बेटियों के साथ भेदभाव करती है। बात बात पर बेटियों को प्रताड़ित करती है। ये देखकर अजीत जी को सीमा पर गुस्सा होते हैं, लेकिन सीमा नहीं मानती है। सीमा के लाड़ प्यार से रोहन जिद्दी और गुस्सैल हो जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है पढ़ाई भी मन लगाकर नहीं करता है। रोहन शुरू में पढ़ाई में होशियार था। सीमा अपनी दोनों बेटियों के खाने पीने पर कम ध्यान देती है। रोहन को नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती है। रोहन की भूख नहीं होने पर भी जबरदस्ती करके खिलाती है। धीरे धीरे रोहन ज़्यादा खाने से बीमार रहने लगा। जो खाता था वो पचता नहीं था। डॉक्टर भी सीमा को कहते थे जितनी भूख लगे उतना ही खाना खिलाया करो। सीमा डॉक्टर का भी कहना नहीं मानती थी। धीरे धीरे रोहन की तबीयत खराब रहने लग जाती है। उसके लीवर में खराबी आने लगती है। इधर अजीत जी की तीसरी बेटी, जिसे अपने छोटे भाई को गोद दिया था, जिसका नाम नेहा, अब पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है। नेहा को गोद लेने के बाद अजीत जी के छोटे भाई के पुत्र हो जाता है, जिससे अजीत जी का छोटा भाई नेहा को लक्की मानते हैं। नेहा के आने के बाद अजीत जी के छोटे भाई का धंधा भी जम जाता है। नेहा की दोनों बड़ी बहनों का विवाह अजीत जी जल्दी कर देते हैं। नेहा पढ़ लिख कर बीटेक कर अच्छी कंपनी में अच्छे वेतन पर नौकरी कर लेती है। इधर रोहन अपनी माँ के लाड़ प्यार से बीमार रहने लगता है। डॉक्टर उसके लीवर के इलाज के लिए विदेश रेफर कर देते हैं। ये सुनकर अजीत जी सदमे में आ जाते हैं। उनकी सरकारी नौकरी से उन्होंने अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया, जिसमें जो जमा पूंजी रिटायर पर मिली वो खत्म हो जाती है। अपनी दोनों बेटियों से अजीत जी मदद मांगते हैं तो दोनों बेटियां कहती है, आप माता पिता रोहन के कारण हमसे भेदभाव करते थे। हम आपको भाई के इलाज के लिए पैसा नहीं दे सकते हैं। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको मदद कर सकें। अजीत जी निराश हो जाते हैं। जब नेहा को मालूम पड़ता है कि छोटे भाई के इलाज में मदद की ज़रूरत है तो अजीत जी से बात करती है। कहती है, पिताजी, भले ही आपने मेरी बेटी होने की वजह से मुझे अपने छोटे भाई को सौंप दिया, लेकिन असली माता पिता तो आप ही हैं। मैं अपने भाई को इलाज के लिए तिल तिल कर मरते नहीं देख सकती। भाई के इलाज का जो खर्चा होगा मैं दूंगी। ये सुनकर सीमा और अजीत जी खुश हो जाते हैं। नेहा की मदद से रोहन का इलाज हो जाता है। नेहा अपने कमाए पैसों से रोहन को बिजनेस खुलवा देती है। सीमा और अजीत जी अपनी तीसरी बेटी नेहा के सेवा भाव से उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। सीमा कहती है, बेटा हो या बेटी, सब अपना नसीब लेकर आते हैं। इसी को कहते हैं नसीब अपना अपना।